हेलो दोस्तों, एसएससी कल नोटिस जारी की है और उसमें 3712 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या उसमें खोज रहा है। चलिए और कैसे इसको है। तो ये कल एसएससी यानी कि एसएससी है जो हमेशा अपना जो टाइमिंग दिया रहता है उसी पे वैकेंसी आती है और ये पर ईयर का इसका लिमिट रहता है। और यहाँ पे दिया गया है यानी कि टोटल जो वैकेंसी अगर बोला जाए तो 3712 पोस्ट है। यानी इसमें जो पोस्ट टोटल बोला गया 3712 है ना, 3712 यानी कि 3712 पोस्ट पे वैकेंसी यानी एसएससी निकाली है। चलिए इसमें जो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन जो होगा आपका 8/4/2024 तक, यानी कि 8 तारीख चौथा महीना 2024 से शुरू होगा, यानी कि शुरू हो चुकी है। ठीक, और ये लास्ट कब होगा? 7 तारीख, कितना? 7 तारीख 5वां महीना 2024 तक ये होगा। यानी कि 1 महीना आपको टाइम दिया है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। और वही अगर एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम डेट भी यहाँ यानी कि एसएससी अपना सारा चीज फिक्स करके चलती है। ठीक है, तो यहाँ पेपर 1 का भी यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कि आपका पेपर 1 जून या जुलाई में, है ना, जून या जुलाई में 2024 में ही होगी। ठीक है, यानी जून या जुलाई में 2024 में ही आपको एग्जाम पेपर 1 को ले लिया जाएगा। चलिए पेपर 2 की बात अगर करते हैं तो पेपर 2 में बोला गया है क्या कि वो एक नोटिस जारी करेगी। ठीक है, यानी कि कब उसको लेना है वो नोटिस जारी करेगी। तो यहाँ लिख दिया है वो क्या कि टू बी नोटिस, है ना, नोटिफाई लेटर, यानी कि आपको बाद में क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, नोटिस जारी करेगा कि हाँ इस तारीख को हम एग्जाम लेंगे पेपर 1 के बाद। चलिए इसी में अगर पूछेगा तो इसका सिलेबस क्या है, यानी कि पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा इसका, तो इंग्लिश होगा जो 25 नंबर यानी कि 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ है 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे जीए रहेगा यानी कि जनरल नॉलेज रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, तो वो भी 25 नंबर के रहेगा। और यहाँ पे एक बता देते हैं क्या कि इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश है जो 25 क्वेश्चन रहेगा और ये टोटल 2 नंबर के रहेगा। कितना? यानी कि 2 नंबर के रहेगा। तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, यानी कि टोटल कितना ये 50 मार्क्स के रहेगा। उसी तरह से रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन रहेगा लेकिन 2 नंबर के रहेगा। तो 25 दूना 50 से भी रहेगा। फिर आपका मैथ है तो 25 रहेगा, 25 गुना 2 यानी कि 50 रहेगा। और उसके बाद जीए रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा जो 25 गुना 2 यानी कि 50 मार्क्स का। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 200। टोटल कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स है। 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 60 मिनट ही रहेगा, है ना। यहाँ पे टाइमिंग है कितना? 60 मिनट, यानी कि मात्र 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वहीं पे जो हैंडीकैप है ना, तो उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है यानी 80 मिनट दिया जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है कि 80 मिनट उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गो, लेकिन सबसे टाइमिंग यही होता है ना, टाइमिंग को यानी टाइम मैनेज करना, बाकी सारा चीज। चलिए इसका पे स्केल देखते हैं। तो पे स्केल क्या है? एलडीसी यानी कि जो क्लर्क वाला है ना, यहाँ पे एलडीसी है। देखिए यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है ना, पोस्ट है कि एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसका जो अगर बोला जाए कि पे स्केल क्या होगा तो लेवल 2 का मिलेगा। कितना मिलेगा? लेवल 2 का इसको मिलेगा। और 19,900 यानी कि 19,900 से स्टार्ट होगा, है ना, 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,200 से अंत होगा। यानी कि स्टार्टिंग में कितना? लगभग 20,000 और यहाँ पे कितना होगा? लगभग 63,500 रुपया, 63,500 रुपया होगा। ठीक है, वहीं पे डीईओ होगा, है ना। तो डीईओ यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर बोला जाए तो यहाँ पे लेवल 4 अगर मिलता है तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपया, यानी कि लगभग 25,000 से शुरू होगा और 81,000 रुपया तक इसको मिलेगा। और लेवल 5 अगर मिलता है तो लगभग 92,300 रुपया अंत इसका होगा। इसका पे लेवल है। यहीं पे अगर बोला जाए
कि फॉर्म भरने में किसी किसी का एज है जो ज़्यादा चला गया है, तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था रहता है क्या कि एससी अगर आप आते हैं ना, अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो 5 साल के लिए आपको छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप 27 साल है ना, इसका एज लिमिट होता है ना 27 साल, देखिएगा इस पे हम बता देते, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम में है ना, मिनिमम एज कम से कम कितना होना चाहिए 18, कोई भी लड़का हो या लड़की उसको कम से कम 18 होना चाहिए, या तो एससी हो ओबीसी हो, हर कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी का हो उसके लिए तो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 27 वर्ष, ठीक। तो अगर जिनको 27 वर्ष हो गया है, मानिए कि एससी है एसटी है, तो 27 वर्ष एक लड़का का हो गया है, तो इसको कितना छूट मिलेगा 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 5 मैक्सिमम एज 27 ईयर है, और आप एससी या एसटी हैं तो आप में 5 साल जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 32 वर्ष तक ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही अगर आप जनरल में है ओबीसी है और भी है इसमें, तो इनके लिए कितना 3 वर्ष छूट मिलेगा, कितना 3 वर्ष, और यानी कि 27 वर्ष में आप 3 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी कितना 30 वर्ष, ठीक है। यानी कि ये जनरल हो जाएगा ओबीसी के लिए, और यहाँ पे आपको कितना 30 वर्ष के लिए आप, यानी 30 वर्ष एज होता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए तो यहाँ वही है एससी और एसटी के लिए कितना 5 साल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष के लिए, और भी है इसमें जो जॉब करते हैं उनके लिए भी दिया जाता है, फिर और जो विकलांग में आते हैं उनके लिए भी अलग से दिया गया। तो यहाँ पे अगर फी का बात करते हैं फॉर्म भरने का, तो जनरल और ओबीसी, यहाँ पे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास यानी कि 100 रुपया होना चाहिए पैकेट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। अगर वहीं पे आप एससी हैं एसटी हैं और जो विकलांग या अपना हैंडीकैप में आते हैं उनके लिए नील बट्टा सन्नाटा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 0 रुपया आपको लगेगा, ठीक है, यानी कोई आपको फी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ऑल कैटेगरी फीमेल, यहाँ पे जितना भी यानी कि हर कैटेगरी के फीमेल यानी कि जो लड़की हैं उनके लिए 0 रुपया रखा गया, और वो जो आपको पेमेंट करने के लिए बैंक से करिए, नेट बैंक से करिए, है ना, सारा चीज़ उसमें व्यवस्था रहेगा। लेकिन टोटल यहाँ पे पोस्ट जो है आपके पास 3712 ही पोस्ट है। चलिए इस तरह के देखिए, अगर आप रीजनिंग है ना, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है और जीए है, अगर आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश, तो अभी हम स्टार्ट किए हैं इंग्लिश, यानी बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो आप 25 नंबर के लिए यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़िए इसे।